आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 10/11/2013 का इवनिंग सीट का। इसमें 4 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस विच इज़ रीजनिंग। इसमें 50 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स मीन्स 50 मार्क्स के। इसमें फर्स्ट से 7th क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन दे रखा, उसी रिलेशन का हमें सेकंड भी बताना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्मोक एंड पॉल्यूशन। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मोक एंड पॉल्यूशन? स्मोक से पॉल्यूशन होता है, सिमिलरली वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है। सो दिस इज अवर आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12, 30। अब 12 से 30 कैसे हुआ? हमने सबसे पहले 12 को 2 से डिवाइड किया, देन इंटू 5 हेयर 12 into 2 equal 30. Similarly 18 divided by 2 into 15 is equal to 45 is our answer. Question 3 है 85 40, तो 77 is equal to, अब 85 से 40 कैसे हुआ? 85 40 means 8 into 5 equal to 40. Similarly 77 का 7 into 7 is equal to 49 is our answer. क्वेश्चन नंबर 4 है के एन क्यू टी एल। अब के एन क्यू टी से एल ओ आर यू कैसे हुआ? के में हमने 1 प्लस, के के बाद कहते हैं एल, के से हो गया एल, एन से ओ, एन में भी 1 प्लस किया एन ओ, क्यू आर टी यू। सिमिलरली ए में हम 1 प्लस करेंगे तो बी, डी प्लस 1 ई, डी के बाद ई, जी एच जे एन के। सो ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बी ई एच के इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्राइवन इज इक्वल टू NEVIRD। अब हमने इसमें रिवर्स ऑर्डर, तो ड्राइवन को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, मीन्स NEVIRD। सिमिलरली बेगम BEGUM, तो हम रिवर्स में MUGEB। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है स्मेल, फ्लावर है से, तो टेस्ट से क्या होता है? अब स्मेल और फ्लावर के बीच में क्या रिलेशन है कि फ्लावर से स्मेल आती है, तो टेस्ट किससे आता है? टेस्ट इज फ्रॉम फूड। सेकेंड है इंट्रोवर्ट इज इक्वल टू एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या रिलेशन है? एक्सट्रोवर्ट इज द एंटोनिम्स, मतलब इसका उल्टा है, इंट्रोवर्ट का उल्टा एक्सट्रोवर्ट, तो अगेंस्ट का उल्टा फेवर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर। अब हम इन क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट निकालना, मतलब जो सबसे अलग 4 में से एक क्वेश्चन हमें सबसे अलग मिलेगा, जो अलग होगा डेट इज अवर आंसर। तो इसमें हमें ऑप्शन देगा, फर्स्ट है प्लेट्यू, सेकंड प्लेन, थर्ड माउंटेन एंड फोर्थ इज हिल। अब इनका मतलब है, इनमें रिलेशन क्या है? प्लेट्यू, माउंटेन एंड हिल आर अबव द प्लेन, मीन्स ग्राउंड से ऊपर होते हैं सारे, और प्लेन जो होता है वो प्लेनी रीजन होता है। हैंस ऑप्शन 2 प्लेन इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 48 68, ऑप्शन 2 71 87, ऑप्शन 3 521 एंड 29 45। अब इनमें से ऑड वन क्या है? वही सेम हम देखेंगे, पर हमने -60 में 4 20, 87 में 7 16। इसका ऑप्शन 2 3 एंड 4 का डिफरेंस 16 है एंड ऑप्शन 1 का 20 है। सो ऑप्शन 1 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 EHIK LNOQ TWXP and ADEG। EHIK जैसा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, E में हमने +3 किया, EFGH, फिर +1 क्या I, फिर +2 क्या JK। हमने सिमिलरली सेम ऑप्शन 2 में, अब देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो है इनमें +3 +1 +2, बट इन ऑप्शन 2 यह है +2 +1 +2, हैंस ऑप्शन 2 इज अवर
आंसर. नाउ कम क्वेश्चन नंबर 11. Across, along, small, large, day, night and up down. अब इनमें क्या रिलेशन देखिए, एंटोनिम इसमें सब एक दूसरे का, स्मॉल का अपोजिट क्या होता है लार्ज, डे का नाइट, अप का डाउन, बट अक्रॉस का अपोजिट अलोंग नहीं होता. हैंस अक्रॉस अलोंग इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द सेकेंडरी प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट. अब इसमें हमें बताना है, हमें एक सीरीज़ बनाती होनी है इस क्वेश्चन में. जब हम सीरीज़ बनाएंगे, जब हम ऑप्शन फिल करेंगे तो एक हमारी सीरीज़ बन जाएगी. अब इसमें बी सी स्पेस डैश कॉलम है, यहाँ पे हमें भरना है बी सी ए देन स्पेस देन सी ए बी देन ए बी ए सी. अब यहाँ पे हमें गैप भरना है. तो बी सी हम क्या, हमने जो है बी सी ए, फिर उसका हमारा लिंक क्या बन रहा है बी सी ए सबसे पहले, देन फिर बी सी ए, देन बी सी ए, देन बी सी ए, देन अगेन बी सी ए. मतलब जो हमारी सीरीज़ बन रही है वो बन रही है बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए. तो देखो अब हम यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, सबसे पहले बी सी ए बनना हमारा, तो यहाँ पे भी ए आएगा, देन बी सी ए, फिर बी सी ए. तो हमारा ऑप्शन जो सही है ए बी सी बी, विच इज़ ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर. In question number 13, in the following letters is how many B, C and occur in such a way that C is in the middle of B and B and N or any one side. तो C is in the middle और N और B होना चाहिए एक एक साइड में. तो हम सीरीज़ देखेंगे बी सी एम एक्स एन सी एक्स एन बी एक्स एन सी बी. तो इसमें देखिए हमने जो हाईलाइट कर रखा है वो एक तो ये हमारे पास एन सी बी, ठीक है, ये रहा सी इज इन द मिडल एंड एन एंड बी आर ऑन द अदर साइड. सेकंड है ये रहा एन सी बी विच इज़ ये रहा हमारा सी इज ऑन द मिडल एन और बी ऑन द बजे. तीसरा है हमारा बी सी एन, ये रहा सी इज ऑन द मिडल बी एन एन ऑन द अदर साइड, किसी भी साइड में हो सकते हैं, डजेंट मैटर. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 विच इज़ 3. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ फाउंड फॉर विच इज़ लाइक द गिवन सेट. अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं एंड क्वेश्चन में जो दे रखा है 6, 12, 18 वो ऑप्शन फिगर भी सेम होनी चाहिए. तो देखिए हमें रिलेशन क्या देखा है 6, 12, 14, मतलब 6 इंटू 1 और 6 इंटू 1 6 इंटू 2 12 6 इंटू 3 13. ऐसे अब यहाँ पे देखिए 12 इंटू 1 12 12 टू 24 और 12 3 से 36. हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जिससे कि हमारा मीनिंगफुल ऑर्डर बन जाए. ऑप्शन क्या है सेंडिंग, इनकोडिंग, रिसीविंग एंड डिकोडिंग. देखो अब हम सबसे पहले कहते हैं एनकोडिंग करेंगे, देन सेंडिंग करेंगे, देन रिसीव. सबसे पहले हम एनकोड करेंगे कि हमारे पास भेजा है वो है क्या, देन सेंड करेंगे उसे, जब भेजेंगे तभी रिसीव करेंगे, देन उसे डिकोड करेंगे. तो ऑप्शन 2 इज अवर आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है. इसमें भी हमें इन डिक्शनरी के सीरीज में लगाना है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन है. तो देखिए इसमें सबसे पहले आई एम पी. अब इन चार ऑप्शन में से आई एम पी ए आता है सबसे पहले, देन ए आर टी आ गया हमारा, देन आई एम पी ओ आर सबसे पहले इम्पार्ट, देन इम्पोर्टेंट, देन इम्प्रूव, देन इम्प्रोवाइज. हैंस 2 1 4 3 विच इज ऑप्शन 4 इज अवर आंसर. इन दी अब क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक हमें डायरेक्शन देंगे. फॉर क्वेश्चन अ सीरीज इन गिवन विच वन टर्म मिसिंग चूज द गिवन वन दैट कंप्लीट. अब उसमें एक टर्म मिसिंग है, हमें वो मिसिंग टर्म बताना है. तो देखिए हमारे पास सबसे पहले सीरीज देख लेते हैं. सीरीज क्या है 17 3 9 6 36 एंड 30 3. तो हम जो करेंगे द सेकेंड टर्म इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म. टेक 2 नंबर एट अ टाइम. तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9. अब जैसे ये सबसे पहले हम इन दो को लेंगे. इन दोनों में क्या रिलेशन है
कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों को 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। सिमिलरली 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900 इज अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, डी के वाई एफ जे डब्ल्यू एच आई यू जे एंड देन ब्लैंक। तो देखिए रिलेशन क्या है, डी में हमने +2 किया तो एफ आया, दिस वाला एफ, देन हमने इसमें +2 किया तो एच आया, देन हमने इस पर +2 किया तो जे आया। अब देन हम जे पे +2 करेंगे तो हमारा आएगा एल। देन हमने फिर के में -1 किया तो जे, फिर -1 आई, देन -1 फिर -1 करेंगे तो जी। फिर हमने y में -2 किया डब्ल्यू, डब्ल्यू में -2 किया डब्ल्यू, यू में -2 किया एस, और फिर एस में -2 करेंगे तो क्यू। सो माई आंसर इज एल जी क्यू विच इज ऑप्शन 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 8 11 16 23, देन हमें बताना है। ठीक है, 7 + 1 8, 8 + 3 11। हमारी सीरीज़ बन रही है। देखिए हमने सबसे पहले 1 प्लस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड देन फिर कितना करेंगे, दिस राइट 9। तो 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 7 इक्वल टू 23, देन 23 + 9 इज इक्वल टू 32। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज 20, इफ b इक्वल टू 2, BAG इक्वल टू 10, देन BOX इक्वल टू। अब देखिए b, हम जब ABCD करते हैं तो B का सेकंड नंबर है तो b हो गया 2। अब BAG बैग में b 2 सेकंड नंबर पर आता है, A का फर्स्ट होता है एंड G का होता है 7। हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया बैग इक्वल टू 10। सिमिलरली हम बॉक्स को करेंगे तो हम करेंगे b का होता है 2 + 15 + 24 इज इक्वल टू 41। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इफ डिस्क इज कोडेड एज 8749 एंड एक्ट इज कोडेड एज 3940, देन हेड इज कोडेड एज। अरे डिस्क को हमने किया 8749 एंड ACHE को हमने किया 3, तो हेड का हमारा कोड करेंगे। हमें इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है उससे सॉल्व है। हेड ACHE में एच का कोड क्या था 5, तो हेड में एच का कोड क्या हो गया 5, ये रहा। उसमें ई का कोड क्या था, ये रहा 0, तो ई में क्या कोड होगा 0। ए का कोड क्या था 3, तो ए का कोड क्या हो गया 3। डी का कोड डिस्क में दे रखा था हमारे पास 8, तो हेड में 8, डी का कोड हो गया 8, तो हमारा आंसर बन गया 5038 विच इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ जनवरी 1 इज अ फ्राइडे, विच इज अ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इन अ लीप ईयर। ठीक है, फर्स्ट जनवरी इज अ फ्राइडे, देन 1 फरवरी वुड बी मंडे। हमारे पास जो जनवरी में 31 डे होते हैं, तो अगर 1 जनवरी फ्राइडे है तो 1 फरवरी विल बी मंडे, और 29 फरवरी होते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई इसका मतलब 29 इज ऑल्सो मंडे। देयरफॉर मंडे के बाद 1 मार्च इज ट्यूसडे, ट्यूसडे इज ऑप्शन 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 विच इज वरुण इज टॉलर देन संजय, विपुल इज टॉलर देन वरुण, कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल बट इज टॉलर देन वरुण, हु इज द टॉलेस्ट। तो हम इसकी स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे। वरुण इज टॉलर देन संजय, तो हमने लिख दिया वरुण इज टॉलर देन संजय, ये रहा। विपुल इज टॉलर देन, विपुल वरुण से भी बड़ा है तो हमने लिखा विपुल इज टॉलर देन वरुण, ठीक है। अब कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल बट इज टॉलर देन वरुण, तो हमने कर दिया कृष्णा इज नॉट एज टॉल एज, मतलब विपुल कृष्णा से भी बड़ा है तो हमसे सबसे टॉलेस्ट पूछा था, तो सिमिलरली हम दिख रहा है यहाँ पे कि विपुल ही दोनों जगह बड़ा है, हैंस ऑप्शन 4 इज आवर आंसर, विपुल इज द टॉलेस्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है,
Rajan is younger than his father by 20 years. 5 years ago, his father was 3 times elder than him. Find the present age of his father. So Rajan is younger than his father by 20 years. Suppose the present age of Rajan is X year. Okay. Then the suppose the present age of Rajan is X year. Therefore the present age of father कितने अभी वो कितने बड़े हमसे 20 years, तो उसके फादर की परसेंटेज होगी x + 20. हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो 3 ईयर, ये रहा 5 years ago his father was 3 times elder than his him. तो 5 years ago मीन्स हमने यहाँ पे 5 माइनस कर दिया. 5 years ago उनके फादर की एज कितनी होगी, अभी है x + 20, तो 5 years ago कितनी होगी -5, x + 20 -5, और 3 टाइम्स था तो x की एज है x - 5, तो उसका 3 टाइम्स हो गया. हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करें 3x - 5 यह है हमारे पास 3x, हमने इंटू कर दिया 3 को अंदर, तो यह है 3x - 15 = x + 15. तो इसे सॉल्व करने के हमारा x की आ गया 15. x मीन्स राजन एज इज 15. देयरफॉर इफ राजन इज 15 years old, then the age of his father is equal to 15 + 20 is equal to 35. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच इज सुनीता इज द 11th फ्रॉम आइदर ऑफ अ रो ऑफ गर्ल, हाउ मेनी गर्ल आर देयर. मीन्स सुनीता 11 नंबर में खड़ी फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से, तो 11th से लेफ्ट से भी 11, राइट से भी 11, -1 इसलिए क्योंकि हमने लेफ्ट से भी काउंट किया राइट से भी, बट सुनीता इज ओनली 1, सो 21 इज अवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. अ मैन सेड टू अ वुमन, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन. मीन्स वुमेन्स ब्रदर इज फादर इन लॉ ऑफ दैट मैन, therefore woman is the aunt of the wife of that man. Next question is question number 27. Some capital letters are given below in the first lines and number are assigned to each of them in the second line. The numbers are the codes for the letter and vice versa. Means हमें letters दे रखे हैं और इनके कोड दे रखे हैं, तो हमें ईस्ट का कोड बताना है. ईस्ट का कोड हमें बताना है, तो ई का कोड क्या है 7, ए का कोड क्या है 6, एस का कोड क्या है 2, एंड सिमिलरली टी का कोड क्या है 4. सो हमारा ऑप्शन क्या बना 7, 6, 2, 4 विच इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. From the given alternative, select the word which can be formed using that. Which can be formed मतलब इन लेटर से जो हमें कंपेनियनशिप दे रखा है, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है. तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं देयर इज नो लेटर टी इन द गिवन वर्ड, सो द वर्ड नेशन कैन नॉट बी. सबसे पहले नेशन, इसमें हमें टी कहीं पर भी नहीं है तो नेशन नहीं बन सकता. ई नहीं है तो ओपन भी नहीं बन सकता. यू भी नहीं है तो जो हमारा ओपियम है वो भी नहीं बन सकता. बट ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड, सो ऑप्शन 1 इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. फ्रॉम द विच कैन, इस बार हमसे पूछा विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मीन्स पनिशमेंट से कौन नहीं बन सकता. तो पी पनिशमेंट पुश, PUSH ये रहा पुश बन गया. नेम N ए नहीं है, hence name cannot be formed. Next question is question number 30. In a certain code, calendar is written as CLANAEDR. How is circular written in that code? तो हमने करा क्या इसमें, तो ये कैलेंडर है, हमने इसमें क्या करा सबसे पहले C का C नोट किया, देन AL था हमने उसे रिवर्स कर दिया, AL बन गया LA, देन AN था वो बन गया NA, देन DE था वो बन गया ED, देन R का सिमिलरली R लिख दिया. ऐसी सेम सर्कुलर है, सर्कुलर में हमने सबसे पहले C का C रखा, देन IR है उसका हमने कर दिया RI,
देन सी यू है, उसका हमने कर दिया यू सी। देन एल ए है, उसका हमने कर दिया ए एल। देन आर का सेम है, तो हमारा जो ऑप्शन बना वो है सी आर आई यू सी ए एल आर, विच इज ऑप्शन नंबर 4। अब हमें क्वेश्चन नंबर 31 से 32 में डायरेक्शन इन द फॉलोइंग से, इनमें हमें मिसिंग नंबर बताना है, इनमें कोई रिलेशन है इसमें मिसिंग नंबर। तो हमें पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, 63 7 9 35 6 24। ओके, हमें इसमें क्या, देखिए हमें फर्स्ट रो है जो ये 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63, सेम ठीक है। 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। सिमिलरली 4 इंटू वट इक्वल टू 20, हैंस 5 इज आवर आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 32, 24 25 50, अब इनमें क्या जैसे देखिए 24 प्लस में 24 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, ये रहा 12 एंड दैट इज 4। 12 इंटू 4 को 48 प्लस में 24 इंटू 24। सिमिलरली 25 प्लस में 20 इक्वल टू ये 25 प्लस में 20 इक्वल टू 45 एंड 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। सिमिलरली 50 प्लस में 10 इक्वल टू 60। अब हमारा 60 आंसर है, तो 3 में कितना इंटू करें कि 60 आएगा, डेट इज 20। एंड दिस इज द सॉल्यूशन एज यू कैन सी। In question number 33 and 34, in the following questions, some equations solved on the basis of certain equation. इन क्वेश्चन को हमने किसी रूल से सॉल्व किया है, रूल से नहीं, इसमें कुछ रीजनिंग के ट्रिक्स लगाए हैं। जैसे 397 इज इक्वल टू 379, मीन्स 3 सबसे पहले हमने 3 लिखा, देन 97 था, हमने उसे रिवर्स कर दिया 79। 548 फिर सेम 5 का 5, देन 48 को हमने रिवर्स कर दिया 84। Similarly 123 1, then 23 को रिवर्स कर देंगे 132, which is option 2 is our answer. Here is the answer solution for this question. In question number 5, in question number 34, if 526 equal to 9 and 834 is equal to 9, then 716 is equal to what? 526 equal to 9 कैसे? सबसे पहले हमने 5 और 2 को माइनस किया, डेट इज 3, और 3 में 6 ऐड कर दिया जो हमारा लास्ट वर्ड था, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। सेम हमने इसमें क्या, 8 में से 3 माइनस किया 5 और उसमें 4 में ऐड कर दिया तो 9। अब हम 716 में क्या करेंगे, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस में 6 इज इक्वल टू 12, विच इज ऑप्शन सेकेंड। 12 इज आवर आंसर। नंबर 37, जिसमें हमें ये जो मार्क बना हुआ है इसे रिप्लेस करना है, सो डैट द इक्वेशन शुड बी अ मीनिंगफुल। तो हमें देखिए 24 34 2 5 12, तो हम किससे चेंज करें, हम ऑप्शन नंबर 1 से। 24 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 प्लस 12, तो हमारा बना 24 इक्वल टू 17 माइनस 5 प्लस 12, विच इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24, हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस एंड स्टार एंड इंटू मीन्स डिवाइड, देन 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल। तो देखिए 10 इंटू 5 है, वेयर इंटू का मतलब क्या है, डिवाइड, तो 10 इंटू 5 हमारा बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5। 5 डिवाइड 3, डिवाइड का मतलब क्या है, ये डिवाइड मीन्स प्लस, सो 5 प्लस 3 बन जाएगा, एंड माइनस का मतलब क्या है, इंटू, मल्टीप्लाई, तो
3 इंटू 2 बन जाएगा, एंड प्लस मीन्स माइनस, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 2 + 3 6 - 3 विच इज इक्वल टू 5। हैंस ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, एट अ बर्थडे पार्टी 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, एम इज इन द लेफ्ट ऑफ ओ। तो हमने कर दिया एम इज इन द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है, एंड टू द राइट ऑफ पी एंड एस, तो ठीक है, टू द राइट ऑफ पी एंड एस के राइट में ही है, ये रहा। एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, ये रहा, ठीक है, एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी बट टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, पी के लेफ्ट में। ओके, हमारी ये 5 बैठ गए। हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो हु इज सिटिंग इन द मिडल, पी इज सिटिंग इन द मिडल, हेंस ऑप्शन 1 इज अवर आंसर। Our next question है, one statement is given followed by two conclusion 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if it seems to be a commonly variance from the known fact. You have to decide which of the given and flow the following statement indicate your answer. तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, मेडल्स आर अवार्ड्स, और कंक्लूजन क्या है, इस पर हमें बताना है एक स्टेटमेंट गिवन है मेडल्स है, इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। आइदर ऑप्शन 1 सही है, आइदर 2 सही है, या दोनों सही है, या फिर एक भी सही नहीं है। तो मेडल्स आर अवार्ड्स, तो हमारा कंक्लूजन क्या है, ऑल अवार्ड्स आर नॉट मेडल्स, एंड सेकंड है ऑल मेडल रिसीव्ड्स आर कॉल्ड अवार्ड्स। तो देखिए मेडल्स आर अवार्ड्स ये हमें गिवन था, तो इसका मतलब क्या है, ऑल मेडल्स आर अवार्ड्स, हैंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। It means only conclusion 2 follows. Option 4 is our answer. Our next question is 41. Which of the conclusion can be drawn from the following statement? All the students in my class are intelligent. Kaushik is not intelligent. ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, कौशिक इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, सेम इसमें। तो हमारा आंसर क्या, all the student without exception of particulars are intelligent and Kaushik is not intelligent, hence Kaushik is not the student of that class. It means option 1 is correct, which means Kaushik is not a student of my class. Next question is question number 42. A man which cuts a ribbon into pieces of 10 meters takes 6 seconds to make a single cut. How long will it take to completely cut into piece a ribbon 3 किलोमीटर लॉन्ग? हम सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन था इज 10 मीटर, ये मीटर में गिवन था, हमें किलोमीटर में, तो हम सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हैंस 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर्स। इन ऑर्डर टू कंप्लीट आउट piece of 10 meter, a ribbon 10 kilometer long will be cut into 299 times. Therefore required time equal to 6 seconds, to 1794 is our answer.